नमस्कार दोस्तों, आर एल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं को प्रमुख ट्रिक द्वारा बताएंगे, जिससे आपको परीक्षाओं में कन्फ्यूजन दूर बना रहेगा। तो हमारी रचनाएं क्या हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं क्या हैं? उजली आग है, मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर है, रेती के फूल है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, दर्शन देश विदेश का है, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता, शुद्ध कविता की ओर, साहित्य और कला, रसवंती। ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनको हम ट्रिक से रिलेट करना सीखेंगे। अगर ट्रिक से रिलेट कर देंगे तो ये हमको काफ़ी समय तक याद रहता है, जिससे हमको जो परीक्षा में बैठते हैं जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। देखते हैं। उजली आग। आग जब हमारी उठती है, जब कहीं आग लगती है, जब उठती है तेज़ में, तो उस पर क्या डालते हैं? पानी की धार डालते हैं ना। तो उजली आग, आग में क्या डालते हैं? पानी की धार डालते हैं। तो धार से रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर, आसमान से मिट्टी की ओर क्या गिरता है? पानी की धार गिरती है ना। आसमान से मिट्टी की ओर पानी की धार गिरती है, तो धार से रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारी अर्धधारी, अर्धनारी अर्धधारी, अर्धनारीश्वर किसका है? अर्धधारी, मतलब रामधारी सिंह दिनकर का है। रेती के फूल, रेती के फूल, रेती होती है, उसमें क्या होती है? रेती किसके लिए होती है? धार के लिए ना, धार लगाने के लिए ना। जो रेती होती है, रेती चाहे समझो, रेती जो होती है वो क्या करने के लिए? धार लगाने के लिए होती है ना, धार। तो रेती के फूल, रेती धार से रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। अगर आपके पास राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा है तो अगर राष्ट्रीय एकता है ना, अगर आपके पास धार है तो राष्ट्रभाषा भी होगी और राष्ट्रीय एकता भी होगी। राष्ट्रभाषा भी होगी, राष्ट्रीय एकता भी होगी। अगर धार है, धार वो नहीं है, ठीक, जो ये जन समुदाय में जो धार होती है, यूनिक, जब एक साथ मिलकर ग्रुप में रहते हैं तभी आपके अंदर धार समझा जाता है, ठीक। तब जब अकेले रहोगे तो कोई धार नहीं रहेगी। अगर आपके पास ग्रुप है तो उसमें धार समझा जाएगा ना। तो ही अगर आपके पास राष्ट्रभाषा है और क्या है? राष्ट्रीय एकता, तो आपके पास धार है ना। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। दर्शन देश विदेश का, दर्शन देश विदेश। अगर आपके पास राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रीय एकता है तो आप क्या कर सकते हैं? दर्शन देश विदेश का कर सकते हैं। आपके पास राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रीय एकता है तो दर्शन देश विदेश का कर सकते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय संस्कृत के 4 अध्याय, अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय किसमें होता है? रामायण में होता है ना। रामायण में 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय किसमें होता है? रामायण में होता है। रामायण से रामधारी सिंह दिनकर, राम से रामधारी सिंह दिनकर का है ना। भारतीय संस्कृत की एकता, एकता आ गई, फिर यूनिट, यूनिट आ गई ना। यूनिट इज इंट्रेस्ट, एकता में शक्ति होती है ना। तो फिर आ गई एकता, एकता किसमें होती है? जिसमें धार होती है उसमें एकता होती है। तो किसमें होती है धार? मतलब रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय संस्कृत की एकता रामधारी सिंह दिनकर का है। शुद्ध कविता की ओर, शुद्ध कविता की ओर, जब धार होगी तो आप शुद्ध कविता की ओर बहेंगे ना। जब आपके अंदर धार होगी तो शुद्ध कविता की ओर बहेंगे। शुद्ध कविता के बहना मतलब धार से बहना, रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य और कला, साहित्य और कला, साहित्य और कला किसका है? साहित्य और कला, साहित्य और कला की ओर भी बहेंगे, साहित्य और कला की ओर भी बहेंगे, साथ में साहित्य हित करेंगे और कला की ओर बहेंगे ना। तो रामधारी सिंह दिनकर, साहित्य और कला किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। साहित्य और कला किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। रसवंती, रसवंती, रस की क्या होती है? रस की धार बहती है ना। तो रसवंती, रसवंती, रस की धार बहती है, तो धार से रामधारी सिंह दिनकर का है। रसवंती किसका है? रस की धार बहती है तो रामधारी सिंह दिनकर का है। दोस्तों, अगर इसको हम ट्रिक से पढ़ लेंगे, एक बार आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा 2 3 4 बार आपको इसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ये आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा।
जिससे आपको परीक्षा में अगर बैठेंगे तो कन्फ्यूजन दूर बना रहेगा और आपका अच्छा भी नंबर भी आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ।